नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नौसैनिकों को बधाई संदेश भी दिया है। प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, हमारी नौसेना ने हमेशा साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया है। नौसैनिक हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं। पिछले कुछ सालों में नेवी ने आत्मनिर्भरता और मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया है। इससे हमारे देश की सुरक्षा में इजाफा हुआ है। मैंने इस साल दिवाली नौसैनिकों के बीच आईएनएस विक्रांत पर मनाई थी, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। तो आज नौसेना दिवस के मौके पर, नेवी डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई संदेश दिया है और ये बताया है कि हमारी नेवी कितनी ताकतवर है। मैं नौसेना परिवार के सभी सदस्यों को नेवी डे पर विशेष रूप से बधाई देता हूं। आपके लिए ही कहा गया है, चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बड़े चलो। समंदर में हमारी नेवी देश की समुद्री सीमाओं और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए तैनात रहे। आज चाहे ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हो, सबमरीन्स हो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, आज भारत की नौसेना की ताकत अभूतपूर्व गति से बढ़ रही है। शक्ति और सामर्थ्य को लेकर भारत की परंपरा रही है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अर्थात हमारा विज्ञान, हमारी समृद्धि। 1971 से लेकर आज की तारीख तक पाकिस्तान भारतीय नौसेना की आहट से परेशान हो जाता है। भारतीय नौसेना की आहट को पाकिस्तान भूल नहीं पाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मिग फाइटर जेट्स के साथ आईएनएस विक्रांत की तैनाती के चलते पाकिस्तानी नौसेना समंदर में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। ये भारतीय नौसेना का दमखम है, नेवी का ऑपरेशन डेमो, यानी भारतीय नौसेना की वो काबिलियत जिसकी वजह से पाकिस्तान 1971 से लेकर अभी तक कांपा था। ठीक सामने आप देखें तो ये भारत में तैयार आईएनएस विक्रांत है, आत्मनिर्भरता का प्रतीक, जो अपने आप में पूरा एक 1500 ट्रूप को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जब कैरियर बैटल ग्रुप के साथ आईएनएस विक्रांत डिप्लॉय हुआ, ठीक सामने मिग 29K का टेक ऑफ, और ये इसकी अदम्य साहस और शौर्यता बताता है। इसी की वजह से पाकिस्तान घबराया हुआ था, क्योंकि जब मिग 29K पूरी तरह से आईएनएस विक्रांत के ऊपर स्टेशन था तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के ना तो कोई डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स या वॉरशिप निकले और ना ही कोई सर्विलांस करने वाले उनके एयरक्राफ्ट। वजह बिल्कुल साफ थी कि देश में ही निर्मित आत्मनिर्भरता का प्रतीक आईएनएस विक्रांत अपने कैरियर बैटल ग्रुप के साथ इस अरेबियन सी में मौजूद था और सामने था कराची। आईएनएस विक्रांत के साथ साथ सबमरीन्स, उसके अलावा वॉरशिप, डिस्ट्रॉयर, ये सब एक साथ शामिल थे और यही वजह है कि कैरियर बैटल ग्रुप का डोमिनेंस बेहद अचूक है। हम आपको बता दें, चाहे 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट हो, जब भारतीय नौसेना की ट्राइडेंट जो बोट्स थी, जो मिसाइल बोट्स थी, वो पीछे गई और फिर उसके बाद कराची पर जब मिसाइल उन्होंने सीधा दागा तो कराची कई हफ्तों तक धूं-धूं कर कर जल रहा था। और वही वजह है कि 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट से सबक लेते हुए इस बार पाकिस्तानी नेवी अपने पोर्ट से बाहर तक नहीं निकली। ये ठीक सामने आईएनएस विक्रांत है, जिसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुल मिला के 40 एयरक्राफ्ट और हेप्टर्स मिलाकर मौजूद थे। और ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रमादित्य भी मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर इस समय जो भारतीय नौसेना का मिग 29K है, उसको लैंड कर रहा है और ये लैंड करते हुए टचडाउन इसे कहेंगे, यानी लैंड नहीं किया, आसानी से टचडाउन करते हुए और फिर से ये सॉर्टी कर रहा है। दरअसल ये इसकी काबिलियत, क्षमता और सक्षमता सब बताता है।